गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बच्चों के मेरे पास में कॉल भी आया था वो पोएम को लेकर के। आज जो हमारी पोएम है, कौन सी पोएम है? द होप। राइटर कौन है इसके? राजेंद्र अग्रवाल। क्लियर? तो द पोएम को लेकर के कई बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि जो और सारी पोएम्स आगे की जो पोएम थी वो कंप्लीट होगी, वो पोएम के 2 स्टैंजा है, तीसरा चौथा पांचवा है स्टैंजा गायब हो चुका। वीडियो मैंने स्कूल में दिया भी था, जैसे तैसे क्या हुआ कैसे हुआ इसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कंप्यूटर से वीडियो उनका क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसलिए मैं आज आपके लिए दोबारा वो पोएम का जो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो स्टैंजा है, उसके बारे में आज अपन एक नए वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं वो पोएम। और किसके द्वारा लिखी गई ये पोएम है हमारी? वो पोएम राजेंद्र अग्रवाल के द्वारा। और राजेंद्र अग्रवाल के बारे में मैंने वो पोएम में स्टार्टिंग की स्टैंजा में काफ़ी परिचय करवाया था, इंट्रोडक्शन बताया था। और राजेंद्र अग्रवाल कहाँ के रहने वाले? सिंघाना जो डिस्ट्रिक्ट था, नहीं सिंघाना नाम का कोई गाँव था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ के कौन रहने वाले? राजेंद्र अग्रवाल रहने वाले। और उन्होंने जो पोएम लिखी है द होप पोएम में अपन ने देखा कि इसमें उसने ये जो राजेंद्र अग्रवाल जी है, हमारे जो पोएट है, उन्होंने ये बताया कि इस पोएम के अंदर वो क्या कहना चाहते हैं कि वास्तव में होप क्या होती है, कि आशा किसको कहते हैं। और तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो स्टेंजा होती है उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग सब लोगों की अलग अलग क्या है राय है, सम कॉल इट फ्यूचर एलिमेंट, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, इस प्रकार से सम डिफरेंसेस, अन्य की अलग ही राय। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया कि कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन से लेते हैं, कुछ लोग उसको किससे लेते हैं? फ्यूचर एलिमेंट से, भविष्य की प्रासंगिकता से लेते हैं। और कुछ लोग बेनिफिक्शन ऑफ रिलीजन यानी धर्म की धर्मांतर के माध्यम से भी वो क्या करते हैं, होप से जोड़ते हैं कि आशा इसी को कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उनके अनुसार। वो कहना क्या चाहते हैं, उनका ये मीन है कि वो किसको कहते हैं, क्रिएशन ऑफ सोल, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको या लास्ट वीडियो के अंदर अच्छी तरह से बताया कि उनका क्या कहना है, तो वो क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट अपन आगे शुरू करते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। ये भी शायद वो लाइन उसके अंदर इंक्लूड है या नहीं, फिर दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। तो राजेंद्र अग्रवाल जी का जो तर्क है, जो क्रिएशन ऑफ सोल यानी आत्मा का सृजन, इस बात को वो सिद्ध करना चाहते हैं कि कैसे आत्मा का सृजन होता है, कैसे होप जो होती है कैसे कार्य करती है, इस प्रकार से। इस बात को लेकर के वो क्या अपने तर्क देते हैं, तर्क के माध्यम से वो क्या कैसे बताते हैं कि जो हमारा जो पास्ट था, जो हमारा बीता हुआ जो समय था, वो किसके ऊपर डिपेंड था। जो अपन आज मान लो कि अपनी खुद की एज देखें कि आप 17 साल के, 18 साल, 17, 18 की एज में चल रहे हैं, मैं 24 का ऐसा होगा। तो इस प्रकार से मैंने जितने पीछे की जो साल थे वो किस होप में, यानी कहने का मतलब मैं इतने दिन क्यों जिया, जीने की वजह क्या थी? वजह क्या थी मेरी? होप। और होप क्या थी? जो सबकी अलग अलग होती है। जैसे मैंने सोच रखा है कि मैं बड़ा होकर के ये करूँगा वो करूँगा, और जैसे मेरी बीएड हो जाएगी, एमए हो जाएगी, इसके बाद मेरे को ये करना है वो करना है। तो इस उम्मीद को लेकर के मैं क्या होता गया, बड़ा होता गया। और इसी उम्मीद को लेकर के जैसे आप लोग क्लास में आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आप लोग भी क्या करते हैं, एक उम्मीद को लेकर के चलते हैं कि भाई जैसे कॉमर्स वाले अपनी उम्मीद लेकर चलते हैं कि मेरे को सीए की तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से जैसे आप 11वीं में जैसे है तो 11वीं क्लास किस आशा में चलेंगी कि भाई हम 12th में जाएंगे, सब कुछ सीखेंगे। 12th आप किस आशा से पढ़ रहे हैं कि 12th में अच्छे से पढ़ना है, आशा क्या हमारी कि मेरे को सीए की तैयारी करनी है। तो इस प्रकार से सब बच्चों का क्या है, अलग अलग क्या है, सबके अलग अलग क्या है, होप है। और उस होप को यानी उस जो हमारी आशा है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिजरो बेनिफिट यानी हम क्या करते हैं, धर्मांतर से जोड़ देते हैं, फ्यूचर एलिमेंट से जोड़ देते हैं, एक्सपेक्टेशन से जोड़ देते हैं। ये सब कुछ गलत है। इसको कैसे लेना चाहिए हमको? क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का हमारा क्या होना चाहिए, सृजन होना चाहिए। हमारी आत्मा खुद बोलनी चाहिए कि मेरे को ये उम्मीद पूरा करने के लिए मेरे को ये करना चाहिए। और अगर मैं वो करूं, इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरी होप है वो क्या हो सकती है, फुलफिल हो सकती है, मेरी होप पूरी हो सकती है। तो इस प्रकार से कवि जो राजेंद्र अग्रवाल है वो क्या कहना चाहते हैं, पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, कि पास्ट में हम लोग जीवित रहे,
सबको पता है जीवित है तभी तो हम जी रहे हैं आज वर्तमान में। तो पास्ट का जो समय बीत गया किसके ऊपर डिपेंड था, होप के ऊपर। आपको मैंने बताया किस प्रकार की होप चलती है दिमाग में, कोई भी जैसे कहने मतलब आपका जो पास्ट बीता है वो किसी न किसी होप के ऊपर चलते हुए आपका पास चला गया। तो वी हैव सर्वाइव, सर्वाइव का मीन क्या होता है, जीवित रहे। नहीं तो आज तक हम कब के मर जाते। तो हम लोग जीवित रहे किसके कारण से, ऑन होप, किसके ऊपर, हमारी कुछ आशाएं थी, विश्वासों को लेकर के हम जीवित रहे थे। इसलिए आज इतने साल के हो गए, अपनी उम्र को देख ले कि हम इतने साल किस कारण से हुए, अपनी होप के कारण से। हमारी कुछ मन में क्या थी, उम्मीद थी। खाने के लिए थोड़ी ना जीते हम क्या करते हैं, अपनी उम्मीद के साथ में जीते। वी सरमाइज फॉर फ्यूचर, हम सरमाइज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, आंकना, किसको, फ्यूचर को। हम फ्यूचर के बारे में, सरमाइज का मतलब होता है विचार करना, चिंतन करना, मूल्यांकन करना, आकलन करना। तो वी सरमाइज फॉर फ्यूचर, हम फ्यूचर का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, बिकॉज ऑफ होप। प्रेजेंट चल रहा है वो भी किस पे होता है, हमारा होप के ऊपर। उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं। पास्ट हमारा बीत गया वो भी किसके, यानी इतने दिन जीवित रहे किस कारण से, होप के कारण से। और हम फ्यूचर की सोचते हैं वो भी किस लिए सोचते हैं, होप के कारण से। अभी आप 12th क्लास में आए हैं, अभी आपका कुछ हुआ नहीं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपको फ्यूचर आपको अपना दिखाई दे रहा है कि मेरे को इन फ्यूचर में करना है क्या है। इसलिए आपने 10th को पास करके क्या कर लिया, अपने अलग अलग जो रास्ते ले लिए, कोई साइंस में चला गया, कोई आर्ट्स में रह गया, कोई इसमें चला गया, कॉमर्स में चला गया। तो इस प्रकार से सबने अपनी अपनी क्या है, होप है, और सबने अपने अपने होप के अकॉर्डिंग क्या ले लिए, अपने अपने रास्ते चूज कर लिए, अपने अपने रास्ते चूज कर लिए। तो हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, तो किस कारण से सोचते हैं, बिकॉज ऑफ होप, कि हमारी उम्मीद होती है कि एक दिन मेरे को वो बनना है, ये ऐसा बनना है, क्या बनना है, ऐसा कुछ बनना है, मेरे को दुनिया को कुछ सिखाना है। इसलिए हम वर्तमान में बैठे बैठे, आज बैठे बैठे किसके बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, इन फ्यूचर में मेरा क्या होगा। तो इसलिए वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम फ्यूचर का सरमाइज करते हैं, चिंतन करते हैं, बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण से, बिकॉज ऑफ होप के कारण से। और होप के कारण से हम किसमें रह, जीवित रहे, वी सर्वाइव इन पास्ट बिकॉज ऑफ होप। वी सर्वाइव और सरमाइज, सरमाइज का मतलब चिंतन करना, ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। नेक्स्ट देखते हैं होप। हाँ भाई देखना इसको, ये पोएम जो स्टेंजा कुछ इस प्रकार से मैंने ऐसे इसलिए रखे हैं ताकि बोर्ड पे एक बार में सारा आ जाए, बाद में बार बार उसको कट करने से वीडियो में प्रॉब्लम लगती है, आप तक प्रॉब्लम नहीं पहुंचता। इसलिए मैंने एक साथ में लिख दिया इसको ताकि एक पोएम आराम से कंप्लीट कर सके। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड एंड इनसाइड, कि होप किल्स नेगेटिविटी, कि होप जो होती है हमारे मन में अगर आशा का, यानी आत्मा का, अगर होप का मतलब क्रिएशन ऑफ सोल, कभी के अकॉर्डिंग देखना है, तो हमारे मन के अंदर जो क्रिएशन ऑफ सोल यानी आत्मा का सृजन होता है जब, तब हमारे मन की जो अंदर होने वाली जो नेगेटिविटी यानी जो नकारात्मक जो सोच होती है, नकारात्मक जो हमारे दिमाग में बातें होती है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो होप क्या कर देती है, नेगेटिविटी को मार देती है। आपने टारगेट ले लिया, तो अगर आपके आत्मा का सृजन हुआ है, आप उसके अंदर जुट गए, लग गए इसके अंदर कोई भी टारगेट को लेकर के, इसका मतलब अब आपको कोई भी कुछ बोलेगी नहीं 95% तो इम्पॉसिबल है, नहीं लैंग्वेज में 100 नंबर तो आते नहीं है, 100/100 तो आते नहीं, सब आते हो गया। लेकिन लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी। अगर उम्मीद हो 100/100 की, तो वो जो हमारी जो नेगेटिविटी है उसको कौन मारती है, होप मारती है। उसको क्या बोलते हैं, क्रिएशन ऑफ सोल। इनसाइड, हमारे इनसाइड का मतलब अंदर जो नेगेटिविटी होती है उसको मार देती है। एंड किल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमको किससे भर देती है, काम एंड क्वाइट, कि हमारा मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। कैसे हो जाता है, सपोज दैट कि आपने 2 दिन से, यानी आज का पूरा दिन आपका ऐसे चला गया, रोजाना आपका रूटीन है, मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं मेरे बारे में नहीं कर रहा, मैं पढ़ता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन मान लिया आपने सोचा नहीं, आप करते हैं ऐसा कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ। एक दिन ऐसा आया जिस दिन आपने 1 घंटे भी नहीं पढ़ा, किसी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन शाम को समय सोते समय आपके मन में क्या होगी, बेचैनी, क्या कुछ भी नहीं, आज तो कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब क्या नहीं है, काम एंड क्वाइट नहीं है, शांत नहीं है, मन हमारा कैसा है, रेस्टलेस है, बेचैन है। और इसलिए बेचैन है कि हमारे मन के अंदर क्या है,
होप है, हमारा एक टारगेट है, हमारी आत्मा का सर्जन हो चुका है। तो इसलिए जब अगर मन में होप हो तो होप हमको किससे भर देती है? काम एंड क्वाइट से। हमारा मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। जैसे मान लो आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा, 10th पास कर ली और आपको कोई नहीं बता रहा कि मैं किस सेक्शन में जाऊँ, साइंस लो, आर्ट्स लो या कॉमर्स लो, इसका मतलब आप क्या है? बेचैन है। और मन में आप किसी टीचर ने, आपके गार्जियन ने, आपके कोई भी साथी मित्र ने भी आपको बोल दिया कि तेरे को ये बनना है, इस प्रकार से बना जाता है, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या हो गया? होप जगा दी उसने। और होप जगाने का मतलब क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन हुआ और आप लोग उसके अंदर जुट गए। इसका मतलब आप किससे हो गए? विद काम एंड क्वाइट। आप शांत हो गए कि अब मैं आराम से अपने रास्ते में जो मेरे को करना मैं कर सकता हूँ। इसी को क्या कहते हैं? होप। होप करते क्या क्या है? होप की क्या क्या कार्य है वो देखना। नेक्स्ट देखते हैं, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। प्रेजेंट का एग्जांपल में बात कर रहा था, पास्ट का और फ्यूचर का देख लिया था। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। बर्ड एक पक्षी के एग्जांपल्स के माध्यम से रवि राजन अग्रवाल हमारे को बताते हैं। प्रेजेंट का एक एग्जांपल देते हैं कि एक पक्षी होता है, रात को आराम से सोता है अपने घोंसले में जाकर के, और सुबह उठते ही वो दौड़ता है। दौड़ता नहीं, उठता है। किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। अपने छोटे यंग वंस का मतलब इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। यंग वंस का मतलब अपने छोटे जो उसके बच्चे हैं उनके लिए भोजन की तलाश में वो क्या करता है? उड़ान भरता है। कहने का मतलब उसको आशा है, उसको उम्मीद है, उसकी आत्मा का सृजन हो चुका कि उसको पता है कि वहां जाऊंगा, उस जगह पे, उस चबूतरे पे जाऊंगा तो वहां पे मेरे को चुगने के लिए क्या मिलेंगे? दाने मिलेंगे। इसी आशा के साथ में वो क्या बढ़ता है? उड़ान भरता है। जब तक आदमी में, किसी इंसान में या किसी भी प्राणी में आत्मा का सृजन नहीं होता है, यानी कहने का मतलब होप नहीं होती है, तब तक वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। एक पक्षी होता है, रात भर सोए हुए रहता है, सुबह जैसे भोर होता है, सवेरा होता है, तो उस समय वो क्या करता है? अपनी उड़ान भरता है। उसको पता है किस चीज का? मैं उड़ूंगा तभी तो मेरे को क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं अनाज जरूर मिलेगा। इसका मतलब वो किसके ऊपर होता है? उड़ान किस बेस पे भरता है? अपनी भूख के ऊपर। और क्या ढूंढने के लिए जाता है? सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। यंग वंस का मतलब उसके छोटे बच्चों के लिए वो क्या ढूंढने के लिए जाता है? भोजन ढूंढने के लिए जाता है। एंड मटेरियल, और उस एक उड़ान इसके लिए भी बढ़ता है कि भी मेरे को क्या मिलेगा? मटेरियल भी मिलेगा। मटेरियल का मतलब सामग्री। सामग्री किसके लिए? टू बिल्ड देयर होम्स। पक्षियों के क्या होते हैं? होम्स का मतलब उनके घोंसले। नेस्ट से दिया जा रहा है, उनके नेस्ट है घोंसलों से। तो वो अपने घोंसले बनाने के लिए मटेरियल यानी तिनका, चुगने के लिए भी उसको पता है कि वहां पे मेरे को कुछ मिलेगा। इसका मतलब एक आशा को लेकर के वो क्या करता है? उड़ान भरता है। अन्यथा अगर ऐसी आशा नहीं हो तो पक्षी भी क्या हो सकता है? वहीं पे बैठा रह सकता है। मान लो आप एक जगह 5 साल 10 दिन से क्या कर रहे हैं? अनाज गिरा रहे हैं, पक्षियों के लिए अनाज डाल रहे हैं, लेकिन आपने 10 दिन से नहीं डाले। इसका मतलब वहाँ पे पक्षी आते जरूर हैं, उनको आशा होती है तभी वो वहाँ पे आते हैं, लेकिन नहीं मिलते हैं तो वहाँ से उड़ करके थोड़ा अपने बच्चों के पास में खाली हाथ वापस जाएंगे, वो दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ से लेके आएंगे। तो इसका मतलब उनके मन में क्या होती है? वो होती है, आशा होती है, उम्मीद होती है, क्रिएशन ऑफ सोल होता है। नेक्स्ट, इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड। इट इज द होप, कि होप वही है जिस होप की अपन बात कर रहे हैं, वही होप है जो क्या करती है? दैट मेक्स ए बर्ड। बर्ड का मतलब क्या होता है? कली। बर्ड का मतलब किससे लिया जाता है? कली। स्टे ऑन द ब्रांच। कहने का मतलब बहुत शानदार एग्जांपल दिया है कवि ने, राजन अग्रवाल जी ने, कि होप वो चीज है जो क्या करती है? एक जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर जो क्या होती है? टहनियां होती है, ब्रांच होती है, उसके ऊपर एक कली। कली का मतलब एक छोटी सी शाखा, या जिसको अपन कली बोलते हैं हिंदी में, वो भी क्या करती है? उस शाखा से जुड़ी हुई रहती है। ब्रांच यानी शाखा से। स्टे ऑन का मतलब जुड़ा हुआ रहना, उससे लगे रहना, उससे अलग नहीं होना। तो स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच एक शाखा से जुड़ी हुई रहती है। किस कारण से? एक मिनट। इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन ब्रांच एंड टू ब्लूम, कि वो शाखा से जुड़ी हुई रहती है। किस कारण से? कि उसको एक दिन, उसको भी उम्मीद है कि वो एक दिन क्या बनेगी? एक अच्छा फूल बनेगी, एक बड़ा फूल बनेगी, और वो भी क्या करेगी? ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है? वो भी खिलेगी। खिलेगी मतलब अभी तो वो कली है, लेकिन एक दिन वो भी क्या बन जाएगी? एक अच्छा सुंदर सा फूल बन जाएगी। इसीलिए वो किससे जुड़ी हुई रहती है? शाखा से जुड़ी हुई रहती है। कहने का मतलब
आप अपने भी एग्जाम्पल ले लो, आप छोटे से बच्चे हो आपके घर में, उसको उसके मम्मी पापा बड़ा कर रहे हैं, इसलिए एक दिन बड़ा होकर के वो कमा करके खिलाएगा। इसी प्रकार से उस जो कली है वो किससे जुड़ी रहती है, शाखा से जुड़ी हुई रहती है, उसको भी एक उम्मीद रहती है, आशा रहती है कि एक दिन वो बड़ी होकर के क्या हो जाएगी, एक फूल बन जाएगी। अच्छा, ट्रीज लॉस देयर लीव्स, ट्रीज एंड पेड़ लॉस यानी गिराना खोना, देयर लीव्स यानी अपनी पत्तियां पत्तों को, विथ ए होप किसके कारण से गिरा देते हैं, किसके कारण से अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, विथ ए होप एक आशा के साथ में, एक उम्मीद के साथ में, उनके अंदर भी क्या होती है, एक उम्मीद होती है, तभी वो अपने पत्ते गिराते हैं। पत्ते कब गिराते हैं, ऑटम यानी बसंत ऋतु में, ऑटम सीजन के अंदर पत्ते गिरा देते हैं पेड़, किसके कारण से, बिकॉज़ ऑफ होप, उनके अंदर भी एक आशा होती है कि दैट की क्या आशा होती है, वन डे यानी एक दिन, इट विल बी लेडेंट, लेडेंट का मतलब लद जाना, भर जाना, इससे पत्तों से वापस भर जाना, विद ग्रीन रूट्स, इसका मतलब कभी पेड़ को इतनी आशा है कि पुराने पत्ते को जाने दो, तभी वो क्या करते हैं, अपना पुराने पत्तों को गिरा देता है। उसके मन में भी एक होप होती है, आशा होती है, किसके लिए, कि लेने का मतलब लग जाना, भर जाना, एक दिन वापस वो भर जाएगा, किससे, ग्रीन ह्यूज, ग्रीन ह्यूज का मतलब हरे, ह्यूज का मतलब बड़े पत्तों से, हरे एकदम हरे और बड़े पत्तों से वापस का हो जाएगा, भर जाएगा। इसी कारण से वो क्या कर देता है, अपने पुराने पत्तों को गिरा देता है। कहने का मतलब कभी यहाँ पे अनेक प्रकार के आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं कि होप कहते हैं इसको, होप के कारण से हम लोग क्या करते हैं, कैसा पक्षियों में होता है, कैसे पेड़ों में होता है, तो होप का मीन एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, होप इनलाइटन्स का मतलब प्रकाशित करना, इनलाइटन का मतलब प्रकाशित करना, द लाइफ्स ग्लोरी थोरोपेस, कि जीवन के जो थोरोपेस का मतलब अंधकारपूर्ण, थोरोपेस का मतलब जिस रास्तों से हम क्या करते हैं, गुजरते हैं, ग्लोमी का मतलब अंधकारपूर्ण यानी अंधकार से भरे हुए, यानी जिस रास्तों पे हमारे को कोई हमारा कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। मान लो कि आपने कुछ टारगेट किया, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं उस टारगेट तक कैसे पहुंचूंगा, अगर फिर भी अगर मन में अगर फिर भी मन में हो तो होप क्या करती है, इनलाइटन्स करती है, किसको, थोरोपेस का मतलब वहां तक पहुंचने के रास्ते को वापस क्या कर देती है, हमारी आशा होती है मन में, आत्मा का सृजन अगर मन में हो जाता है तो इसका मतलब वो होप होती है, वो क्या कर देती है, उस रास्ते को भी क्या कर देती है, प्रकाशवान बना देती है। क्लियर? तो मन में आशा हो तो सब कुछ पॉसिबल है। तो होप होती है जो क्या करती है, हमारे जीवन के अंधकारपूर्ण, ग्लोमी का मतलब अंधकारपूर्ण, थोरोपेस का मतलब जो रास्ते हैं उनको क्या करती है, इनलाइटन्स करती है, उनको प्रकाशमान कर देती है, जिस रास्ते में हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे आगे जाकर के क्या होगा, लेकिन फिर भी मन में होप हो तो वो होप क्या कर देती है, उस रास्ते को प्रकाशमय बना देती है, प्रकाशित कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड मेक्स अस फील द प्रेजेंस, और ऐसा कुछ होता है हमारे अंदर, मान लो कि हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, किसी भी कोई हमने कुछ गलत कर लिया या कुछ भी कोई भी कारण से हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं है, कोई डिसीजन हमारे द्वारा गलत ले लिया गया, लेकिन फिर भी मन में आशा हो तो हमको रास्ता जरूर दिखाई देता है। कैसे कि होप क्या होती है, रास्ते को ग्लोमी थोरोपेस यानी अंधकार जो हमारे रास्ते होते हैं जिंदगी में, ऐसे कुछ रास्ते होते हैं, तो उनको होप क्या करती है, इनलाइटन्स कर देती है, उनको प्रकाशवान या प्रकाशमय बना देती है, एंड मेक्स अस फील, तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कैसा महसूस करते हैं, फ्रेशनेस, बड़े तरोताजा महसूस करते हैं कि हमको सब कुछ हासिल हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और थोरोपेस से जो ग्लोमी है तब तक हम डिप्रेशन में रहते हैं, निराशा में रहते हैं। एंड वार्मथ ऑफ द डेज, और आगे के आने वाले दिनों में भी हम क्या रहते हैं, वार्मथ यानी हंसफुस रहते हैं, गर्म रहते हैं, गर्म और जोश के साथ में, यानी मतलब हम शरीर से एकदम से, मन से, दिमाग से और शरीर से हम क्या रहते हैं, एकदम से एक्टिव रहते हैं। किसके कारण से, होप के कारण से, क्योंकि होप क्या कर देती है, हमारे रास्तों को प्रकाशमय बना देती है और हम तरोताजा महसूस करते हैं। और आगे के आने वाले दिनों में, अहेड का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जो डेज होते हैं उनके अंदर भी वो होप होती है, वो क्या कर देती है हमारे को, आगे के आने वाले दिनों में भी हम क्या रहते हैं, वहां मतलब एक्टिव रहते हैं एकदम से। क्लियर? होप मेक्स लाइफ गोन, आशा ही होती है जो हमारी प्रेजेंट में लाइफ को आगे बढ़ाती है, वर्तमान जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करती है, वो भी क्या होती है,
होती है, आशा होती है। सुबह आए स्कूल और शाम को जाएंगे तो किस कारण से, सुबह आते हैं तो किसके कारण से आते हैं, वो जो होप, तो होप भी वो होती है जो हमारे जीवन को नेक्स्ट लाइफ को, जीवन को आगे बढ़ने के लिए, वो मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जीवन एक ऐसा डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, या जिसको हम बोल सकते हैं उत्पन्न से ले सकते हैं, कि जो जीवन है हमारा एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा कार्य है जो किसके द्वारा, जिसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है, होप के द्वारा से। जिसको हमारा जीवन है, जो पूरे जीवन को एक्सप्लेन किया है किसके माध्यम से, होप से, कि होप जीवन क्या है, कुछ नहीं है। जीवन क्या है, डेरिवेटिव फंक्शन। डेरिवेटिव मतलब किसी के द्वारा व्युत्पन्न या उत्पन्न फंक्शन है, जिसको कौन चलाती है, होप। जिसको ऐसा फंक्शन, यानी उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, होप। जिसको क्या कहा जाता है, होप कहा जाता है, आशा कहा जाता है, उम्मीद कहा जाता है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। कि होप प्राइम एक्सीलेंस, सर्वश्रेष्ठ कृति या सर्वश्रेष्ठ कार्य है, राइट फ्रॉम द डे, कि उसको होप सबसे सर्वश्रेष्ठ कब से, जिस दिन से एक इंसान का क्या होता है, वन डे वन इज बोर्न, जिस दिन से इंसान जन्म लेता है उस दिन से उसको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए और अपने फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए, सब कुछ करने के लिए प्रेरित या मोटिवेशन या फ्रेशनेस या क्वाइट एंड काम, ये सब यानी ये सब उसको, ये सब किसका काम होता है, होप की वजह से होता है। कि हम लोग क्या होते हैं, वार्म रहते हैं, फ्रेशनेस महसूस करते हैं, मींस काम एंड क्वाइट महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से किसकी वजह से होता है ये सब कुछ, बिकॉज ऑफ होप। हम प्रेजेंट में जीते हैं बिकॉज ऑफ होप। प्रेजेंट में जीने का मतलब लाइफ ऑन, हमारी जीवन चलता है किसके कारण से, बिकॉज ऑफ होप। वी सरमाइज, सरमाइज का मतलब फ्यूचर के बारे में चिंतन करते हैं, सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। और वी सर्वाइव्ड इन पास्ट बिकॉज ऑफ होप। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इतने दिन लेट होने के लिए मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, मैंने वीडियो बना करके दे दिया है। जाहिर सी बात है, आपको भी पता है कि मैं बीच में पोएम छोड़ करके नेक्स्ट पोएम पे क्यों जाऊँगा। वो वीडियो वहीं से कहीं से डिलीट हो गए, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे, माफी चाहता हूँ। तो ये जो पोएम मैंने आपको पढ़ाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसके आपको अच्छी तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है। टेक्सचुअल के जो जितने भी क्वेश्चन आंसर एक स्टेंजा देकर के आपके जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, और यहाँ तक कि एडिशनल क्वेश्चन भी इस पोएम के आपको छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का पोएम में से डेफिनेट आता है। हर भले हाफ ईयरली एग्जाम हो, भले ईयरली एग्जाम हो, हर एग्जाम में डेफिनेट एक क्वेश्चन जरूर आता है। 20 to 30 वर्ड्स के अंदर 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वो पोएम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के सिलेबस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोएम जो हमारी आती है वो 7 एजेस ऑफ मैन आती है और दैट होप आती है। इन 2 पोएम्स पे आपको पूरा फोकस करना है। सारी पोएम्स को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, याद करना है, और यहाँ तक हो सके जहाँ तक कि आपको होम असाइनमेंट के रूप में मैं रोजाना बताता हूँ, रोजाना बताने की कोई आवश्यकता नहीं हो। पोएम के भी आपको क्या करने हैं, टेक्सचुअल के जो क्वेश्चन आंसर है 20 to 30 वर्ड्स के, और जो आगे वाले 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर है, वो सब कुछ आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट भी करने और उनको अच्छी भली भांति तरीके से आपको याद करने। और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी क्लास को देख रहे होंगे। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे भी क्लास को देखते हैं वो अपने जो कलीग्स जो है, अपने जो क्लासमेट जो है, उनको शेयर जरूर करें। हम वीडियो बना रहे हैं इतनी उम्मीद के साथ में, इतना एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन व्यूज देखते हैं 2 दिन के बाद में 8 व्यूज 10 व्यूज इस प्रकार से व्यूज आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे, और बाद में हमारा भी कोई पढ़ाने का मन नहीं होगा कि भाई फॉर्मेलिटी के रूप में हम भी क्या करेंगे, लिख देंगे 10 मिनट में खत्म। तो इसलिए जो भी बच्चा इस स्टूडेंट्स अभी इसको देख रहा है वो जरूर इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि भी पढ़ना शुरू करें। 1 महीने और स्कूल नहीं लगेगी। अब जो आपका अगस्त का महीना है, उस अगस्त के महीने में भी स्कूल कॉलेज अभी भी क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, और आगे के लिए कुल
गाइडलाइन नहीं आई है अभी तक, तो इसलिए आश्वस्त हो जाएं अच्छी तरह से। आप ये मत सोचें कि स्कूल कब खुलेगी, 1 तारीख से खुल जाएगी, नहीं खुलेगी, और स्कूल खुलने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए जितना हो सके उतना आपको घर पे पढ़ना होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और ये जो मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं वो भी आपको अच्छी तरह से मिल जाते हैं, आप आराम से उनको याद भी करते होंगे। और दूसरी बात जो मैंने अभी आपको जो बात बताई है उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।